नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक कश्मीर घाटी समेत प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सांबा जिले के चक फकीरा में बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। गुपकार डिक्लेरेशन बैलेट की नहीं बुलेट की कर रहा राजनीति, कहा अनुराग ठाकुर ने। उमर अब्दुल्ले के स्टाफ को कोरोना, फारूक के साथ होम आइसोलेशन बढ़ाया। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर घाटी समेत प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी व बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुपवाड़ा जिला के ऊपरी इलाके के मध्यम और अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, बांदीपुरा और गांदरबल में हल्के हिमस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रधान व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अभी एक सप्ताह और सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। उनके घर में काम करने वाले कर्मचारियों में से एक कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि घर के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने और उनके पिता ने अगले एक सप्ताह तक आइसोलेशन में रहने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रिगाल इलाके में पाकिस्तानी सुरंग मिलने के एक दिन बाद ही सोमवार को सीमा सुरक्षा बल ने सीमावर्ती गांव चक फकीरा में एक घुसपैठी को मार गिराया। दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में रविवार की शाम सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 6:30 बजे सांबा जिले के चक फकीरा की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठिया जीरो लाइन को पार कर तारबंदी के पास छिपकर आ रहा था। वहां तैनात बीएसएफ के जवानों ने उसे ललकारा। जब भागने लगा तो जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे वह ढेर हो गया। हल्की बारिश व ठंड के बावजूद मां वैष्णो देवी यात्रा पूरी तरह से सुचारू है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हल्की बारिश का सामना निरंतर करना पड़ रहा है और श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच गर्म कपड़े पहनकर अपने परिजनों के साथ निरंतर वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कटरा से चलने वाले हेलीकॉप्टर सेवा, भवन मार्ग पर चलने वाली बैटरी कार सेवा तथा वैष्णो देवी भवन व भैरव घाटी के मध्य चलने वाली पैसेंजर केबल कार सेवा आम दिनों की तरह सुचारू रही और श्रद्धालुओं ने इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया। सोमवार को दिन में 2 बजे तक करीब 1000 श्रद्धालु वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का आना निरंतर जारी था। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के फिर से तेजी से पैर पसारने से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन के बेहतर वितरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसी बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया कि बीते 10 नवंबर को दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर देखी गई है। उन्होंने कई मुद्दों से पीएम मोदी को अवगत कराया। बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर में बैलेट की नहीं बुलेट की राजनीति कर रहा है। भाजपा बैलेट से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की राह पर है तो गुपकार अलायंस गोली से लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रचार की कमान संभाल रहे अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। जम्मू संभाग के जिला सांबा व जिला कठुआ में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे अनुराग ठाकुर ने कश्मीर के किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा कि चीन व पाकिस्तान के हिमायती बनने के साथ तिरंगे के खिलाफ बयान बोलने वाले नेता स्वार्थी हैं। उनके परिवारों ने पिछले 7 दशकों से स्वार्थी राजनीति करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को दांव पर लगा दिया। इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर कब्जा करने का काम किया था। ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े। ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। अजीब द्राबू जी, उनके परिवार के लोगों के नाम आए हैं।
कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटी। जब हम कहते थे गुपकार गैंग का समर्थन कांग्रेस क्यों करती, उसका पार्ट क्यों बनी है, तो पता चला कि अब कई एजेंडे उसके हैं साथ साथ में। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि यूटी बनने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को वो सुविधाएं नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर मुलाजिमों को उनके हक नहीं दिए गए तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो कि जम्मू कश्मीर में यूटी लागू कर दी है, लेकिन अभी तक टेलीविजन और एनजीओ की जो सैलरी है यूटी की वो इन्होंने नहीं दी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांडें पूरी करें। अगर हमारी डिमांडें पूरे नहीं की तो मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मुलाजिम है वो सड़कों पर उतरेगा। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा। आज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। उनका ये कहना था कि जो 28 नवंबर को हाउस की मीट होने जा रही है उसमें मीडिया तक को बैन कर दिया गया है। उन्होंने सीधे जेएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएमसी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। They utterly failed to control the corruption। इस बात में कह रहूंगा कि आज मेयर साहब को और बाकी लोगों के जितने हमारे ऑफिसर साहबान हैं उन्हें होश में आना होगा, लोगों की बात सुननी होगी, कारपोरेटरों की बात सुननी होगी, उनकी बात को आनंद करना होगा ताकि जम्मू का जो क्लीन जम्मू का सिटी जो हमारा स्लोगन है उसे हम ग्राउंड रियलिटी में तब्दील कर सकें। पैंथर्स पार्टी ने रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में मंत्रियों से लेकर नौकरशाहों पर कार्यवाही न करने पर बीजेपी को कोसा। चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि बीजेपी पहले इस घोटाले में जो मंत्री तथा नौकरशाह संलिप्त हैं उन पर कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दोहरा मापदंड अपना रही है। बीजेपी के मंत्रियों व कार्यकर्ताओं पर नरमी बरती जा रही है और विपक्षी दलों के नेताओं पर नकेल कसी जा रही है। पर सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनके नाम जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं, उनके नाम मीडिया में नहीं निकाले जा रहे हैं, उनको शेल्टर दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और गरीब लोग जो हैं उन्हीं के ऊपर सारा जुल्म किया जा रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो अपनी 2 वक्त की रोज़ी रोटी के लिए एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के ऊपर निर्भर है, उन्हीं के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है क्योंकि उनकी कोई पहुंच नहीं है और गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन्हीं के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।